हाय वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगी सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट्स। सबसे पहले एक्चुअली हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद उनसे जितनी भी क्वेश्चन बन सकती हैं सबको इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। तो अगर आप किसी भी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स। और सबसे पहले न्यूज देखते हैं, आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने, जो कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, उन्होंने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। देश की दूसरी, ये ट्रेन किसान रेल की अगर बात की जाए तो ये देश की दूसरी है, लेकिन दक्षिण भारत की बात की गई यहाँ पे, दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल है। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के बीच रवाना किया गया। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक के लिए इसे रवाना किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी मैंने बताया, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली एवं अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अच्छा, यह देश की दूसरी किसान रेल है, गौर कीजिएगा, ये देश की दूसरी किसान रेल है। तो पहली कौन है? तो 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के दिलवाली और बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक सेवा के रूप में चला गया था, आपको पता होगा। लेकिन अब इस दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश से खोल दिया गया है और इसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे हरी झंडी दिखाया है। अच्छा, अब रेल की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर्स को एक्चुअली आपको लिंक करके ही याद रखना है, लिखने और याद करने की कोशिश नहीं करनी है। डेली टू डेली रिपीट होती हैं ये चीजें, इसलिए आप लिंक करके याद करने की कोशिश करें। अब रेल की बात है तो आपके दिमाग में तुरंत टकराना चाहिए, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में ये आया था कि रेलवे के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में बीके यादव को नियुक्त किया गया, अभी 2-4 दिन पहले ही। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। और हमेशा आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते समय मैं डिस्कस करता हूं और जितने भी आगे आते जाते हैं ऐड करते चला जाता हूं, तो इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि स्लम एरिया में कोविड-19 न पहुंचे। यहां जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई थी। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में ही शुरू की गई थी। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है, मैंने कई बार बताया, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष है। सब्जियों की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश की बात अभी हाल ही में मैंने बताया कि आश्रय योजना सभी महिलाओं को स्टार्टअप करने के लिए, अपना व्यवसाय वो जो है वो स्टार्ट करने के लिए ये जो आश्रय योजना की शुरुआत की गई है। ओके, तो इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स अभी आप आंध्र प्रदेश से इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश से ही दूसरा करंट अफेयर्स निकल के आ रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना का किया शुभारंभ। अच्छा, ये क्या है हम देखते हैं जरा। आंध्र प्रदेश के जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, राज्य में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं शुरू की गई हैं। पहला तो मैंने अभी बताया आपको, वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना, और दूसरा वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना। तो ये 2 एक ही नाम जैसे क्यों शुरू किया गया ये देखते हैं। वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना जो है वो शहरी, ग्रामीण और मैदानी, जो अर्बन इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, वो
और मैदानी क्षेत्र के जो है उसको कवर करेगा संपूर्ण YSR संपूर्ण पोषण योजना। और YSR संपूर्ण प्लस योजना जो पोषण योजना है वो उसको आदिवासी क्षेत्रों के जो 71 आदिवासी क्षेत्र हैं पूरे आंध्र प्रदेश में, उन आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पोषण भोजन की आपूर्ति करने का इरादा बनाया गया है। 2 योजनाएं याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लॉन्च किया है। YSR संपूर्ण पोषण योजना गर्भवती महिलाओं के लिए, YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना आदिवासी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी में पौष्टिक भोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो इतनी बातें आपको आंध्र प्रदेश से याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया है जितने भी करंट अफेयर्स हैं। तो अगर आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो YS जगमोहन रेड्डी जी हैं और गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है। हमेशा रिपीट करता हूं, डोंट रिमेंबर, मेमोराइज मत कीजिए, माइंड को प्रेशर करके प्लीज। तो नेक्स्ट, कर्नाटक के सीएम ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो BS येदियुरप्पा जी हैं उन्होंने ये चालू किया है, बेसिकली उसको लॉन्च किया है, पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा। इसे संयुक्त रूप से इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम ICATT इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम और द कयाथी KYATHI, इन दोनों के संयुक्त रूप से, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इस एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। पहली जो इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम और द कयाथी के बीच। अब इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम की बात है तो ये इमरजेंसी, ये जो है एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एक्सपर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें इमरजेंसी में मेडिकल जो सर्विस दी जाती है उसके एक्सपर्ट्स इसमें। और अगर द कयाथी की बात की जाए तो ये एक टेक्नोलॉजी से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है द कयाथी, जो सिटी पूरे शहर में राज्य में कार्य करती है। तो ये कर्नाटक के सीएम के सहयोग से ये लागू किया गया, पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक की बात है तो अब कर्नाटक से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाल ही में जितने भी करंट अफेयर्स कर्नाटक से आए हैं सबको हम अभी डिस्कस करेंगे, तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई अगेन रिपीट। तो चलिए, कर्नाटक में मैंने अभी हाल ही में बताया था ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो छोटो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऑनलाइन क्लास पर बैन लगा दिया है। यहां ऐप की बात करें तो अफ्ता मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप, ये 3 ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए थे। अच्छा, कर्नाटक के 2, मैं जब भी बताता हूं, कर्नाटक के 2 बांध इंपॉर्टेंट हैं। पहला अल्तमाही बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, दूसरा कृष्णराज बांध जो कि कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक का हुबली शहर अभी प्रचलित था। क्यों प्रचलित था? क्योंकि हुबली में पहला, कर्नाटक के हुबली में, मैं यहां लिख देता हूं, कर्नाटक के हुबली में पहला कोविड-19 का मरीज प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू स्वस्थ हुआ था, इसलिए हुबली अभी न्यूज में था। अच्छा, कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में मैंने कर्नाटक से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताया था कि यहां वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है, सभी बंजर इलाकों में पानी को पहुंचाने के लिए। वाटर शेड का मतलब होता ही है विभाजन, जल विभाजन। ओके, इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कर्नाटक से याद रखनी है। कर्नाटक को आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करते हैं। वर्चुअली आयोजित की गई पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता ये पहली बार आयोजित की गई, जो कि वर्चुअली आयोजित की गई है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये त्रिपक्षीय वार्ता है। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 की जो चुनौतियां हैं, कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं
भारत प्रशांत महासागर जो है उसमें आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौती और सहयोग पर विचार विमर्श किया है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 की चुनौतियों कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाए, क्या क्या अलग अलग देशों में रूल्स अपनाए जा रहे हैं, सब पे डिस्कस हुआ। भारत और प्रशांत महासागर में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों पर बात हुई और उसके सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। अच्छा, इतनी चीजें आपको इस करंट अफेयर से याद रखनी है कि पहली बार भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये त्रिपक्षीय वार्ता हुई। नेक्स्ट अगर देखें तो सऊदी अरबिया ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की। अभी सऊदी अरबिया जो है वो G20 की जितनी भी बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। अभी मैंने बताया सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की थी, तो अभी G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया है, सऊदी अरबिया ने किया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 21st जो सेंचुरी होगा उसमें सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाए, इसका मुख्य विशेष था इस बैठक का, जो कि सऊदी अरबिया ने इसकी अध्यक्षता की। सऊदी अरबिया के जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमीद अली हैं, उन्होंने सऊदी अरबिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व अगर बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री यू नो वेरी वेल रमेश पोखरियाल, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, रमेश पोखरियाल, जिनका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशांक है, इन्होंने भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया, इस सम्मेलन का, इस बैठक की। ओके, अब G20 की बात आ रही है, तो जब भी G20 की बात आई है मैंने बताया है कि G20 19 देश और एक यूरोपीय संघ, 19 देश और एक यूरोपीय संघ का सम्मेलन है, एक संगठन है। तो ये कुल मिला के 20 सदस्य हैं इसमें। अगर अच्छा, अब सऊदी अरबिया इसकी सऊदी अरबिया अध्यक्षता कर रहा है, तो इसकी राजधानी रियाद है। पहले तो आप मैप में देख सकते हैं सऊदी अरबिया, और इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और राजधानी मैंने बताया रियाद और मुद्रा सऊदी रियाल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। AIM ने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का शुभारंभ किया। अटल AIM का क्या मतलब? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत जो है उसके ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। अच्छा, नीति आयोग की बात है तो नीति आयोग ने ये चालू किया है अटल इनोवेशन मिशन के चैलेंज जो है। तो इसका नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी और अधिकारी की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो मैंने कई बार बताया है कि वो अमिताभ कांत जी हैं। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, अमिताभ कांत जी। ओके, और AIM नीति आयोग के AIM ने आत्मनिर्भर भारत, आप याद रखेंगे, ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का शुभारंभ किया है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार केरल 96.2% साक्षरता के साथ, जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% की दर के साथ सबसे नीचे दिखा। ये केरल 96.2% साक्षरता के साथ सबसे ऊपर, आंध्र प्रदेश 66.4 दर के साथ पूरे देश में साक्षरता की दृष्टि से निचले स्थान पर है। NSO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट का रिजल्ट आप फिगर के माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं केरल सबसे टॉप पर है 96.2%। सेकेंड टॉप और बेस्ट की बात करें तो दिल्ली 88.7%। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड 87.6% साक्षरता रेट है, लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट अगर बात करें हिमाचल प्रदेश 86.6% और असम 85.5। ये जो 5 स्टेट्स हैं वो ऊपर से लिस्ट में टॉप किए हैं, टॉप 5 स्टेट्स हैं। अगर नीचे से जो टॉप किए हैं उन स्टेट्स की नाम जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं।
सबसे अगर नीचे से टॉप में ऊपर से बात करें तो सबसे अच्छा किया है उत्तर प्रदेश 73%, नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना 72%, थर्ड आता है बिहार 70.9% और राजस्थान 69.1% और सबसे खराब आंध्र प्रदेश 66.4%। यानी कि अगर बिहार की बात करें तो ये नीचे से सबसे तीसरे नंबर पे खराब मार्क करने वाला बिहार स्टेट है 17.9% साक्षरता रेट के साथ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अभी रिपोर्ट इनका रिलीज किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, राष्ट्रपति जो हमारे नाम रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा रमेश पोखरियाल आई एम सॉरी परेश रावल जो कि एक अभिनेता है, एक बॉलीवुड अभिनेता है। आप इनको पिक्चर में पहले तो देख सकते हैं। इनको अब इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रवेश रावल का। अगर प्रवेश रावल की बात करें तो इन्होंने इनको अपने लंबे कैरियर में के दौरान पूरे 3 दशक से इनके कैरियर के दौरान कई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जिसमें अगर बात करें तो 1994 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1994 में 1994 में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपना कैरियर की इनकी बात करें तो 1985 में अर्जुन फिल्म के साथ इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और अब इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रूप में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो दुनिया के सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है ये और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके नए चेयरमैन बॉलीवुड अभिनेता प्रवेश रावल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंथाना होंगे प्लेयर्स बोट के ब्रांड एम्बेसडर। प्लेयर्स बोट ये एक स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है। प्लेयर्स बोट की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम है, फैंटेसी गेम ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है, फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। ये दोनों अब हर तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्लेयर्स बोर्ड का। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू करेगा नई ऋण योजना। अच्छा, एसबीआई जैविक कपास उत्पादक जो हैं, जो जैविक कपास की उत्पादन करते हैं, उनके लिए एक नई ऋण योजना लाया है। उसकी अगर नाम की बात करें तो आप याद देखेंगे यहाँ पे सेफ एंड, इन शॉर्ट मैं बताऊंगा अभी, सेफ एंड फास्ट आप देखते रहिएगा। सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, इन शॉर्ट याद रखेंगे आप। ये याद रखने वाली चीज है सफाल, SAFAL, सफाल इस ऋण का नाम है, इस ऋण योजना का नाम है सफाल, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। इसकी शुरुआत एसबीआई ने की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी प्रेजेंट टाइम के जो CEO हैं वो कौन है? रजनीश कुमार। काफी बार मैंने बताया रजनीश कुमार, और इसकी मुख्यालय मैंने भी काफी बार बताया है, इसकी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर देखें तो ISA ने की वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी। समिट मतलब सम्मेलन। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट यानी कि पहली सौर ऊर्जा की जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी ISA ने किया है। ISA ने 8 सितंबर को ये वर्चुअली मोड में इसको उद्घाटन किया गया और इसकी मेजबानी कर रहा है ISA और इसकी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, हमारे प्रधानमंत्री। इसका मुख्य उद्देश्य था अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर ध्यान, अगली पीढ़ी जो है उसको टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना। ओके, इस समिट की बात करें तो इस सम्मेलन में 149 देशों के
26,000 लोगों ने, 26,000 महान पुरुषों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। और इसमें अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर, इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल MICHEL माइकल स्टेनली विटिंगम देख लीजिएगा आप, WHITGAM विटिंगम ने इसमें प्रमुख रूप भाषण प्रस्तुत किया अपना, ठीक है। तो डॉक्टर माइकल स्टीफन विटिंगम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इन्होंने अपना भाषण दिया इस वर्चुअली मोड में। अच्छा, कौन मेजबानी कर रहा है? ISA, ओके, ISA। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, लेट मी इरेज इट, ओके चलिए कोई नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे पेन यूज करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA द्वारा जारी EASE, मैं यहां लिख देता हूं, EASE 2.0 इंडेक्स में किया टॉप। देखिए हाल ही में जारी किया गया EASE रैंक, EASE 2.0 इंडेक्स कहने का मतलब एक लिस्ट जारी की गई जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप किया। अच्छा, IBA क्या होता है? तो IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया इस 2.0 इंडेक्स। ये क्या है? इस की बात करें, EASE इस, तो इसका फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। एक्सीलेंस को मापता है, मेजर को मापता है, इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, और इस मेजरमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप किया है। अगर दूसरे और तीसरे की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे इस सूचकांक में दूसरे नंबर पे SBI है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरे नंबर पे OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC तीसरे नंबर पे है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तीसरे नंबर पे है इस सूचकांक में, इस इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इंडेक्स में, जारी किया इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो अब इंडियन एसोसिएशन बैंक अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके प्रेजेंट टाइम के अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो वो सुनील मेहता है, याद रखेंगे आप, सुनील मेहता जी हैं अभी इसके प्रेजेंट टाइम के CEO, और इसकी मुख्यालय मुंबई में ही है, और इसकी स्थापना 29 सितंबर 1946 में की गई थी, 1946 में की गई थी इसकी स्थापना। IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निधन, तेलुगु के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन, जयप्रकाश रेड्डी जी का निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में पहले तो देख सकते हैं, ये हैं जयप्रकाश रेड्डी, और इनका अब निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। 74 वर्ष की उम्र में इनका आंध्र प्रदेश के गुंटूर के अपने इनके रेजिडेंस में ही हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। तेलुगु के ये मशहूर अभिनेता रहे हैं जयप्रकाश रेड्डी, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। 8 सितंबर को मैंने बता चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स, हमलों से बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को पहली बार मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या निरोध दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मनाया जाता है। ये दुनिया भर में 10 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है आत्महत्याओं को रोकने के लिए। मेंटल हरासमेंट जो होता है, जो कि सुसाइड का मुख्य कारण होता है, मेंटल हरासमेंट, उस पर गहन विचार करने के लिए ये हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम यानी कि जो विषय हो क्या रहा है, तो वर्किंग टुगेदर, ध्यान से सुनेंगे और आप देखेंगे, वर्किंग टुगेदर फॉर, एक मिनट, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट
वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर फॉर सुसाइड, ओके, वर्किंग टुगेदर फॉर प्रिवेंट सुसाइड, ये इसका थीम रहा इस बार का, इसका विषय रहा है। 10 सितंबर को ये मनाया जाता है हर एक साल। तो चलिए अब टेक्स्ट की बारी है। जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं आन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और चेक कीजिए कि आप कितना ग्रैब किए, कितना कैच किए। चलिए बढ़ते हैं। वाईएस संपूर्ण योजना, संपूर्ण पोषण योजना, पोषण योजना किस राज्य में चलाया गया है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। अभी मैंने बताया राइट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश में दो वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना, वाईएसआर संपूर्ण प्लस पोषण योजना शुरू की गई है। किस राज्य में पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर दीजिए एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा। अभी मैंने बताया राइट आंसर इज सी, कर्नाटक। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? रूस, चीन, इजराइल, सऊदी अरबिया। अभी मैंने बताया डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सऊदी अरबिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। साक्षरता के क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। सबसे टॉप की बात करें तो अभी मैंने बताया केरल सबसे टॉप पे है। अगर सबसे नीचे से टॉप देखें यानी सबसे खराब देखें तो आंध्र प्रदेश, नीचे से अगर सबसे टॉप थर्ड देखें तो वो है बिहार। ओके, तो स्कूल ऑफ ड्रामा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा जी को। नेक्स्ट अगर बात करें भुवनेश्वर, प्रवेश रावल और अक्षय कुमार। राइट आंसर इज द सी, प्रवेश रावल को स्कूल ऑफ ड्रामा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए विश्व आत्महत्या निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 9 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर। अभी मैंने बताया 10 सितंबर को आत्महत्या पर गहन विचार करने के लिए ये विश्व आत्महत्या दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। कल